सो गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हमें ब्लड लाइन का जो ब्रेकअप है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो पहले वाली जो ब्लड लाइन थी उसका तो ब्रेकअप हमें पता नहीं कितने सालों बाद ही देखने को मिला था, लेकिन इस वाली ब्लड लाइन का ब्रेकअप हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। सो गाइस सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़े रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन लास्ट टाइम रेसलमेनिया में देखने को मिले थे, उसके बाद से रैंडी ऑर्टन हमको टीवी पे नजर नहीं आए। और रैंडी ऑर्टन को लेके अब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ने मतलब क्लैरिफाई कर दिया कि रैंडी ऑर्टन आखिर कहाँ गायब है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमको ये पता लगा कि रेसलमेनिया से पहले रैंडी ऑर्टन को थोड़ा बहुत उनकी बॉडी में पेन था। मतलब कोई तो मेडिकल कंडीशन थी रैंडी ऑर्टन की जो ख़राब थी। मतलब रैंडी ऑर्टन की रेसलमेनिया से पहले मेडिकल कंडीशन सही नहीं थी और वो रेसलमेनिया में मतलब जब compete करने गए थे तब भी उनकी मेडिकल कंडीशन खराब ही थी। तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के बाद सोचा था कि वो रैंडी ऑर्टन को थोड़ा ब्रेक देंगे। तो रैंडी ऑर्टन अब भी अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक पे चल रहे हैं और बहुत जल्द हमको रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कि जो 29 मई को जो स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड होने वाला है ना, वो एपिसोड पॉसिबिलिटी हमको स्पेन में देखने को मिलेगा, स्पेन बार कॉलोनी में। तो वहाँ के लिए रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज करा जा रहा है और वो जो स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड है वो क्लैश इन इटली से 2 दिन पहले होने वाला है। तो वहाँ के लिए रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज करा जा रहा है। तो 29 मई के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के लिए जो कि हमको क्लैश इन इटली से सिर्फ ठीक 2 दिन पहले हमको देखने को मिलेगा, उसके लिए अब स्पेकुलेशन ये निकल के आ रही कि अगर रैंडी ऑर्टन वहाँ पे आने वाले तो रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा कोडी रोड वर्सेस गुंथर की स्टोरी लाइन में। और क्या पता है कि कुछ फैंस तो ये भी सोच रहे हैं क्लैश इन इटली के बाद फिर आगे चल के नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का रीमैच देखने को मिल सकता है। और रिपोर्ट्स में तो ऐसा अब मैंने बताया था आपको शॉर्ट वाली वीडियो में कि रिपोर्ट्स में ऐसा पता लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी कि वो रेसलमेनिया के बाद रैंडी ऑर्टन को न्यू चैंपियन बनाए, लेकिन रैंडी ऑर्टन अभी टीवी पे देखने को नहीं मिल रहा। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी इस स्टोरी लाइन को थोड़ा होल्ड पे डाल दिया। और रेसलमेनिया से पहले तो रूमर्स ये भी आए थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश में एक टैग टीम मैच करवाने वाली थी जिसमें एक तरफ रैंडी ऑर्टन और पैट मैकैफी होते, दूसरी तरफ कोडी रोड्स और जेली रोल होते। लेकिन ये पैट मैकैफी वाली स्टोरी लाइन को आपको पता है कि कितनी हेट मिली थी, तो उस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो प्लान स्क्रैप कर दिया। और वो तो अच्छी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्क्रैप कर दी, क्योंकि वो पैट मैकैफी वाली स्टोरी लाइन तो किसी को भी पसंद आई नहीं थी। लेकिन आने वाले टाइम में जब रैंडी ऑर्टन रिटर्न्स करेंगे और अगर उनकी फ्यूड दोबारा कंटिन्यू होते कोडी रोड्स के साथ, तो वो हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है मंडे नाइट रॉ से। तो मंडे नाइट रॉ को लेके एक बैड न्यूज़ है और वो बैड न्यूज़ ये है कि 4 मई को जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हुआ था उसकी जो व्यूवरशिप आई थी वो आई थी 2.7 मिलियन व्यूअर्स, जो कि फरवरी 2026 के बाद से सबसे ज़्यादा लोवेस्ट व्यूवरशिप थी रॉ की। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा 2 मिलियन तो हाई व्यूवरशिप रॉ की, अब वो कैसे लोवेस्ट है और फरवरी में कितनी आई थी वो सब मेरे को नहीं पता, क्योंकि व्यूवरशिप मैं इतनी देखता नहीं और ना व्यूवरशिप इतनी बताते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जैसे वो पहले बताते थे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 4 मई को जो व्यूवरशिप आई थी अब वो 2.7 मिलियन व्यूवर्स थी, वो सबसे लो व्यूवरशिप थी। और गाइस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के जून के महीने के शेड्यूल को लेके एक नई रिपोर्ट निकल के सामने है। उसने बताया कि रोमन रेंज जून के रॉ के एपिसोड में हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो 5 रॉ के एपिसोड में से 2 में नहीं देखने को मिलेंगे, 3 रॉ के एपिसोड में हमको देखने को मिलने वाला है। और नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर के लिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज नहीं करा जा रहा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो हमको नाइट ऑफ चैंपियंस में रेसल करते हुए नजर ना आए, लेकिन वो जून के महीने में रॉ के एपिसोड में स्टिल अपीयर करने वाले हैं। अब 5 एपिसोड होंगे, 5 में से 3 में करेंगे, 2 में नहीं करेंगे। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी के बारे में जो जुड़ी है ब्लड लाइन के पॉसिबिलिटी ब्रेकअप से। तो ब्लड लाइन के ब्रेकअप के रूमर्स अभी क्लैश इन इटली में ही चल रहे हैं और ब्लड लाइन के जो मतलब ब्रेकअप के रूमर्स हैं ना वो तब स्टार्ट हुए जब रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने छोटे छोटे हिंट दिए। असल में जब रोमन रेंज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे और उसके बाद जेकब फाटू के फ्यूड शुरू होने से पहले ही 11 मार्च वो रॉ का एपिसोड था जब जिमी ऊसो ने रोमन रेंज से कहा था कि जेकब फाटू के ऊपर ध्यान मत दो, उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन फिर भी रोमन रेंज ने जेकब फाटू का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर रोमन रेंज ने एकदम जिमी ऊसो को साइड लाइन कर दिया, मतलब एकदम साइड ही कर दिया। रोमन रेंज ने जिमी ऊसो की बात पे ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। फिर उसके बाद आई थिंक वो पिछले हफ्ते का रॉ का एपिसोड था जहाँ पर एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी रखी थी रोमन रेंज ने जेकब फाटू के लिए, ताकि जो जेकब फाटू रोमन रेंज को एक्नॉलेज करे। और उससे पहले भी जिमी ऊसो ने ये बोला था कि जेकब फाटू के लिए एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी मत रखो। और इवन तो उस रॉ के एपिसोड के लिए जो एडम पियर्स है वो जेकब फाटू को फायर भी कर रहे थे, लेकिन रोमन रेंज ने एडम पियर्स को जेकब फाटू को फायर करने से रोका और उन्होंने जिमी ऊसो की भी बात नहीं मानी और उन्होंने उस टाइम पर भी जिमी ऊसो को साइड कर दिया। और फिर उसके बाद हमने रिंग में देखा ही कैसे जेकब फाटू ने ब्लड लाइन के तीनों मेंबर
मेंबर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पे रोमन रेंज ने ना तो जिमी ऊसो की इंजरी के बारे में सोचा, ना जे ऊसो की इंजरी के बारे में सोचा। तो इससे पता लगता है कि जो रोमन रेंज है वो अभी भी अपनी चला रहे हैं, अभी भी वो ऊसोस के ऊपर मतलब ऊसोस की बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इससे पहले जब हमने वो ट्राइबल चीफ वाला एरा देखा था जब रोमन रेंज ने हील टर्न करा था, उसके बाद जब वो यूनिवर्सल चैंपियन बने थे उस टाइम पर भी वो ओपन ही चलाते थे, वो ऊसोस की बात के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। तो ऐसे में यही सेम काम रोमन रेंज अब कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे चल के जब जे ऊसो और जिमी ऊसो का ट्रस्ट अगर टूटा रोमन रेंज से, तो क्या हम फैंस को ब्लड लाइन का जो ब्रेकअप है, जो ब्लड लाइन का स्प्लिट है, वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। और पॉसिबिलिटी वो जगह हो सकती है क्लैश इन इटली। तो बस गाइस आज की वीडियो नहीं सकती। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो लाइक के बने तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना। बाकी आप लोग ये भी बता सकते हो कि क्या आप लोग ब्लड लाइन का ब्रेकअप देखना चाहो क्लैश इन इटली में या फिर नहीं। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।